आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि आप अपने कार्टून एनिमेटर में फर्स्ट कैरेक्टर्स कैसे लेके आ सकते हैं। देन हम उनकी मुख्तलिफ टाइप्स की बात करेंगे। तो कैरेक्टर लाने का बिल्कुल वही तरीका है जो प्रॉप लाने का है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कैरेक्टर के ऊपर डबल क्लिक करें तो वो स्टेज के ऊपर चला जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। आप ड्रॉप एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है। ये मेरा कैरेक्टर है। ये बिल्कुल लेटेस्ट कैरेक्टर है जो कि कार्टून एनिमेटर के साथ आता है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट किए हुए किसी और कैरेक्टर पे डबल क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा सिलेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। देखिए, उसने पुराने वाले कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया। तो जब भी आप स्टेज के ऊपर कोई भी नई चीज़ लेके आएंगे, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं की हुई। अगर सिलेक्ट करके करेंगे तो वो पुरानी चीज़ को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। फिर आपको दोबारा उसकी अगर सेटिंग की हुई वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब भी नई चीज़ लेके आएंगे, कोई प्रॉप, कोई कैरेक्टर, तो स्टेज के ऊपर कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। वही तरीका है किसी कैरेक्टर को डिलीट करने का। अगर आप किसी कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं, वही पुराना तरीका है। आप उसको सेलेक्ट करके जो है राइट क्लिक करेंगे, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ये तो हमने देख लिया अभी कि आप एक सीन के अंदर कैरेक्टर्स को किस तरह जो है लेके आ सकते हैं। डबल क्लिक के साथ भी लेके आ सकते हैं, या ड्रॉप एंड ड्रैग करके। अगर वो कंटेंट मैनेजर में पड़े हैं, अगर आपके कंप्यूटर में पड़े हैं, फोटोशॉप की फ़ाइल में है या इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में है, उनको भी आप ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हैं। वो लेके आएंगे, वो आपसे पूछेगा कि ये आप कोई भी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे, ये पूछेगा आप उसको प्रॉप लेके आना चाहते हैं, आप उसको कैरेक्टर के तौर पे लेके आना चाहते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस देगा, जो कि एडवांस टॉपिक है, हम आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टर्स को लेके आना और उनकी मुख्तलिफ टाइप्स जानना इसलिए ज़रूरी है कि कार्टून एनिमेटर एवोल्यूशन के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता चल के बढ़ के आया है यहाँ तक। तो उसने शुरू में कुछ जो कैरेक्टर्स थे कार्टून एनिमेटर के, वो और तरह के थे। अभी जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ और तरह के हैं। सो लेट्स टॉक के जो पहले कैरेक्टर्स थे वो कैसे थे। तो बिकॉज जो इस वक्त कार्टून एनिमेटर है लेटेस्ट वर्जन 5, इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरेशन 3 जो है उसको वो प्रमोट करता है। सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा, प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि बिल्ट इन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें G3 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और G1 और G2 कैरेक्टर्स हमें बिल्ट इन नहीं दिए साथ में। तो ये G1 क्या है, G2 क्या है, हम चलें लेट्स सी, इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो जब कार्टून एनिमेटर शुरू हुआ था, इसका नाम क्रेजी टॉक एनिमेटर था। उस वक्त जो सबसे पहले उन्होंने कैरेक्टर बनाया था उसको G1 कैरेक्टर कहते हैं। ये हर प्रोग्राम के साथ होता है, जितने भी एनिमेशन वाले प्रोग्राम्स होते हैं उनके साथ यही होता है। जनरेशन 1 का ये मतलब है, G1 का मतलब जनरेशन 1, G से जनरेशन बनता है, कि जो फर्स्ट टाइम कैरेक्टर बनाया था उसको जनरेशन 1 का कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर जनरेशन 1 का कैरेक्टर हम इंपोर्ट करते हैं बिकॉज इस कार्टून एनिमेटर 5 में तो साथ नहीं आता। हम जो है कस्टम में मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, तो मैं उनको इंपोर्ट करता हूँ। ये मेरे पास जनरेशन 1 का कैरेक्टर पड़ा हुआ है। इसको मैं जब स्टेज के ऊपर लेके आता हूँ तो मुझसे ये सबसे पहले सवाल करता है कि किस एंगल को आपने इंपोर्ट करना है। तो ये इस कैरेक्टर के मुख्तलिफ एंगल्स हैं, राइट। ये वाला एंगल है, दिस वन। तो मुझे रोटेट करके घुमा के जोन सा एंगल मुझे इस सीन में चाहिए, मैं वो एंगल रखूँगा। लेट्स से मुझे ये वाला एंगल पसंद है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये कैरेक्टर इस एंगल के साथ जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। बिकॉज ये देखें, सपोर्ट नहीं कर रहा, एंगल मैंने कुछ और दिया है, आया कुछ और है, सिर्फ फ्रंट पोज शो हुआ है, राइट। तो ये अगेन इसके साथ कोई, बिकॉज कार्टून एनिमेटर की इसके साथ वो वर्किंग सही नहीं है, या जो जिसने कैरेक्टर बनाया है वो सही रूल को फॉलो नहीं कर रहा, अदरवाइज इसने मूव होना था। एनीहाउ, ये जनरेशन 1 के हैं, ये पुराने हैं, आजकल इस्तेमाल नहीं होते। इनके कुछ मज़े के फीचर ये थे कि ये सिंगल साइड होते हैं। जो साइड आपने रख दी, बस उसी साइड को आपने पूरे सीन में चेंज करते रहना है। जनरेशन 3 के भी सिंगल साइडेड है, लेकिन आजकल उनकी फ्रंट साइड और साइड का पोज और S2 का पोज होता है, हम आगे जाके देखेंगे। इनके साथ मज़े का सीन ये था कि इनके पास ये रेंडर स्टाइल एडिटिंग होती थी। ये आप इनका जो है जनरेशन 1 में देखें, ये चीज़ें फ़ौरन से आप चेंज कर सकते थे, आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फ़ौरन से जो है चीज़ें यहीं पे चेंज करके आप चीज़ों को उनकी स्किन कलर वगैरह चेंज कर सकते थे। ये जनरेशन 1 के कैरेक्टर्स थे, ये पुराने थे। तो ये जनरेशन 1 के कैरेक्टर हो गए। इसको मैं साइड पे करके बिल्कुल छोटा सा कर देता हूँ ताकि मैं जनरेशन 2 का कैरेक्टर जो है वो लेके आऊँ। ये मेरा जनरेशन 1 का कैरेक्टर आ चुका है। अभी मैं जनरेशन 2 का कैरेक्टर लेके आता हूँ। ये मेरे पास जनरेशन 2 का कैरेक्टर पड़ा हुआ है। मैं इसे यहाँ पे अपने सीन स्टेज के ऊपर ले आता हूँ। ये देखिए, ये आ चुका है। तो जनरेशन 2 के कैरेक्टर के साथ क्या होता था कि जब भी आप जनरेशन 2 का कैरेक्टर लेके आएंगे तो यहाँ पे एक 3D मोशन की एडिटर आ जाएगा। तो ये क्या करता है कि आप इस कैरेक्टर को
जो भी चीज़ें इसका एंगल इस तरह करना है, आपने इसको पकड़ के रोटेट करना है, ठीक है। देखें ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। आप जिस तरीके से मर्जी रोटेट करें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इसका पोज चेंज करना है, घूमने का इसका है, ये देखें इस तरह अभी घूम रहा है कैरेक्टर, मैं घुमा रहा हूँ, ये कैरेक्टर जो है वो घूम रहा है। तो ये देखने में बहुत आसान कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि बड़े मज़े के हैं, लेकिन इनको बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और सिर्फ एक्सपर्ट बना सकते हैं, और एक्सपर्ट को बनते हुए भी काफ़ी टाइम लगता है ये G2 कैरेक्टर्स जो हैं। इस वजह से कार्टून एनिमेटर ने इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, छोड़ दिया है। 3D मोशन की एडिटर सिर्फ और सिर्फ G2 कैरेक्टर्स के साथ यहाँ पे अवेलेबल होता है फंक्शनल टूल बार में। तो इसमें आप ये भी कर सकते थे, रेंडर स्टाइल भी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आप इनकी स्किन का कुछ हिस्सा चेंज करना चाहते हैं तो आप वहीं पे इस तरह आ गए, इनकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखें स्किन चेंज हो रही है उसकी, आप या बनी बनाई इनको चीज़ों को लेके चलना है, आप लाइन आर्ट पे क्लिक करें तो ये कुछ और तरह का हो जाएगा। देखें इस तरह का होगा, ब्लैक एंड वाइट हो गया, ग्रे स्केल का होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रे स्केल का हो जाएगा, देखें ग्रे स्केल का हो गया, ये नियॉन का हो गया। आप इन पे वो सारे रेंडर स्टाइल लगा सकते हैं जो कि किसी प्रॉप के ऊपर लगा सकते हैं। इसकी आउटलाइन कम ज़्यादा कर सकते हैं कि इसकी लाइनें बड़ी शौक नज़र आएँ या हल्की नज़र आएँ, ये डिपेंड करता है कि ये कैसी है। तो ये बहरहाल मैंने इसको रीसेट कर रहा हूँ। ये जनरेशन 2 के कैरेक्टर्स थे जो कि अभी ख़त्म हो चुके हैं। कार्टून एनिमेटर 5 के साथ ये बिल्ट इन नहीं आता है। ये हमारा हो गया जनरेशन 2 का कैरेक्टर, इसको भी मैं छोटा करके यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। ये था हमारा जनरेशन 2 का कैरेक्टर। अभी हम बात करते हैं जनरेशन 3 कैरेक्टर की, जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर है, जो कि सबसे लेटेस्ट किस्म है कैरेक्टर की, जनरेशन 3 का कैरेक्टर। तो इसके लिए हम कार्टून एनिमेटर के बने बनाए कैरेक्टर्स की तरफ जाएंगे। तो लेट्स गो देयर। मैं टेम्पलेट में जाता हूँ, मैं ह्यूमंस में जाता हूँ। ये जनरेशन 3 की बोन्स और हेड वगैरह हैं, ये ह्यूमंस हैं। तो ये सारे जनरेशन 3 के कैरेक्टर्स हैं। लेट्स से मैं इसको लेके आ जाता हूँ। ये हमारा सबसे लेटेस्ट कैरेक्टर है, जनरेशन 3 कैरेक्टर है। ये भी सिंगल एंगल कैरेक्टर है, इसको आप रोटेट नहीं कर सकते कि इसकी साइड दिखा दो या इसकी बैक दिखा दो। आपको बैक अलग से डिज़ाइन करनी पड़ती है फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में जाके। तो कार्टून एनिमेटर ने क्या काम किया है, बिकॉज कैरेक्टर्स को एनिमेट करते हैं तो कभी उनका फ्रंट चाहिए होता है, कभी साइड चाहिए होती है, कभी बैक चाहिए होता है। तो इस कैरेक्टर का तो फ्रंट बैक है ही नहीं या इस फाइल में, तो फिर इसका हल क्या है। कार्टून एनिमेटर वालों ने इसका हल ऐसे दिया है कि इस कैरेक्टर को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये इसका फ्रंट है, ठीक है, और ये इसकी साइड व्यू है। यानी कि उन्होंने एक ही कैरेक्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये उसका साइड पोज है, सही है। तो ये उसका साइड पोज है, हल्का सा साइड पे है, 45 एंगल पे है, और ये उसका बिल्कुल फ्रंट पे है। तो ये सिर्फ इसकी 2 साइड्स, 2 पोजेज ही हैं इस कैरेक्टर के। लेट्स से ये वाला जो कैरेक्टर हमें नज़र आ रहा है, इसकी 3 पोजेज हैं। ये फ्रंट जो नीचे लिखा होता है हल्का सा, राइट, इसका मतलब फ्रंट है। मैं आपको इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ। इसको मैं लेट्स से इन दोनों कैरेक्टर्स को मैं डिलीट मार देता हूँ सिलेक्ट करने के बाद। ये मेरा G3 का कैरेक्टर है, इसका जो है फ्रंट साइड वाली विजिबल है मुझे। ये साइड 1 है, इसको सिलेक्ट करके मैं ले आता हूँ। ये देखें इसकी 45 डिग्री वाली साइड है, और फिर इस पे साइड 2 S2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक और बिल्कुल पूरी साइड है हुई है, सिर्फ अभी इसकी बैक नहीं है, राइट। ये फ्रंट है, उसकी ये साइड 1 है और उसकी साइड 2 है। तो ये जनरेशन 3 के सबसे लेटेस्ट कैरेक्टर्स हैं, राइट। सो इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से विजिबल हों, मैं इनको करता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज व्यू, ठीक है। देखें ये जनरेशन 3 का कैरेक्टर है, यहाँ पे F लिखा हुआ है। F का मतलब के फ्रंट, S का मतलब के साइड व्यू, उसका 45 डिग्री पे एंगल है उसका। S2 का मतलब साइड 2, अगेन साइड 1 है, ये साइड 2 है। ये पूरे इसकी 3 पोजेस हैं। तो ज़्यादातर कैरेक्टर्स के जो बने बनाए आते हैं उनके 2 और 3 पोजेस ही होते हैं। लेट्स से अगर मैं, ये हमारी जनरेशन 3 के कैरेक्टर्स हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो इससे भी लेटेस्ट अभी कार्टून एनिमेटर 5 में आए हैं उनको कहते हैं 360 हेड वाले कैरेक्टर्स। उसका क्या मतलब है, लेट्स से जनरेशन 3
कैरेक्टर, सादा कैरेक्टर और जनरेशन 3 विद 360 हेड, उसके इस कैरेक्टर में क्या फ़र्क है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं कैरेक्टर को सिलेक्ट करके उसका फेस पपेट ऑन करता हूँ, ये यहाँ से ऑन हो जाएगा। तो ये एक कार्ड आगे हम जाके देखेंगे कि इस तरीके से हम फेस को किस तरह बिल्कुल नेचुरली एनिमेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका प्रीव्यू करता हूँ और स्पेस दबाता हूँ, तो अभी मैं माउस जिधर घुमा रहा हूँ तो मेरा फेस जो है पपेट उसी तरह घूम रहा है। लेकिन इसकी देखें हेड जो घूम रहा है माउस की मेरी हरकत से, देखिए मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये नेचुरल नहीं है, ये बेढंगे तरीके से मूव कर रहा है, देखें अजीब सा मूव कर रहा है, राइट। सो ये जनरेशन 3 का जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर है उसके साथ थोड़े से इश्यूज़ हैं ये, राइट। तो बिकॉज इसको मैं लेट से मेल की प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको पहले स्टॉप करके पॉज करूँगा। मैं मेल की प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू करता हूँ और फिर स्पेस दबाता हूँ, तो देखें अगेन ये अच्छे तरीके से मूव नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए था। इसके बरक्स अगर मैं जो है अभी स्टेज के ऊपर जनरेशन 3 का जो सबसे लेटेस्ट है 360 हेड वाला कैरेक्टर लेके आता हूँ, तो देन फिर आपको मैं यही सेम ऑप्शन करके बताता हूँ, देन आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा फ़र्क है। ये जनरेशन 3 के सादा कैरेक्टर्स हैं, ये जनरेशन 3 के वो वाले कैरेक्टर्स हैं जिनका हेड 360 रोटेट करता है। हकीकत में 360 रोटेट नहीं करता, लेकिन हमें लगता है कि वो 360 रोटेट करता है। तो ये देखें जनरेशन 3 लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और ये सारे जनरेशन 3 के कैरेक्टर्स हैं, 360 हेड वाले कैरेक्टर्स हैं, इनका हेड 360 रोटेट करता है। लेट्स से मैं इसको लेके आ जाता हूँ अपनी स्टेज के ऊपर। अभी इसका फेस पपेट मैं ऑन करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से फेस पपेट ऑन कर लिया। इसकी फेस एनिमेशन प्रोफाइल में यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ दिस वन, राइट, और इसका करता हूँ प्रीव्यू और फिर स्पेस एक दफ़ा दबा के मैं देखें जिस तरह रोटेट कर रहा हूँ माउस को बिल्कुल नेचुरल तरीके से रोटेट हो रहा है। मैं इधर लेके जाता हूँ तो इधर देखता है, मैं ऊपर कर देखें मैं माउस नीचे लेके जा रहा हूँ नीचे देख रहा है, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ माउस तो ऊपर देख रहा है, राइट। मैं चीज़ों को लॉक भी कर सकता हूँ, इसकी प्रोफाइल डिफरेंट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगेन वो एडवांस टॉपिक है। अगर इसी एनिमेशन को बजाय इसके कि मैं माउस के साथ इसकी की फ्रेम बनाऊँ तो इसकी एनिमेशन को मैं रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि हम फेस को किस तरह फेस की एनिमेशन को ऑटोमेटिकली किस तरह रोटेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही देख रहे हैं कि कार्टून एनिमेटर में मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स क्या हैं और उनके बारे में हम जानना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अच्छे तरीके से एनिमेट कर सकें। तो इसको मैं दोबारा स्पेस दबा के ख़त्म कर दूंगा और इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूं। तो ये जनरेशन 3 का 360 हेड वाला कैरेक्टर है और ये सबसे लेटेस्ट टाइप है कैरेक्टर्स की। इनमें भी वही चीज़ें, ये SVG है, इसके ऊपर भी आप इसकी कलर एडजस्टमेंट हल्की फुल्की कर सकते हैं। यहाँ पे आगे अगेन इसके कुछ प्रॉप्स वगैरह हम चेंज भी कर सकते हैं, इसकी क्लॉथिंग वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, इसकी आंखें वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे एडवांस टॉपिक है। वो हम आगे जाके देखेंगे कि वो हम किस तरह हर चीज़ चेंज हो सकती है ऑटोमेटिकली। हमें फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे चेंज हो सकती है, या इलस्ट्रेटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे चेंज हो सकती है। बहरहाल इस वीडियो में हमने यही देखा कि कैरेक्टर एनिमेटर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं। जो सबसे पहला कैरेक्टर स्टार्ट हुआ था वो जनरेशन 1 था, उसका सिर्फ एक ही एंगल होता था, उसमें कुछ हल्की फुल्की यहाँ पे रेंडर स्टाइल की हम चेंजेस कर सकते थे। इसके बाद जनरेशन 2 का कैरेक्टर आया, उसमें भी रेंडर स्टाइल की फैसिलिटी थी और वो पूरा 360 रोटेट होता था। उसके मुख्तलिफ पोजेस थे, लेकिन उसको बनाना, डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल काम था, सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। आजकल तो शायद बहुत कम ही लोग हों। उसके बाद इन्होंने जनरेशन 3 का कैरेक्टर दिया, जो कि कार्टून एनिमेटर 5 का स्टैंडर्ड है, राइट, जो इसके साथ आती हैं। और इसमें 360 इसका हेड, जब आप फेस पपेट के ज़रिए हेड रोटेट करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस आती हैं, वो नेचुरल आपकी एनिमेशन नहीं होती। और जो सबसे लेटेस्ट कैरेक्टर है वो G3 विद 360 हेड रोटेशन, आप इसकी हेड रोटेशन बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ये सबसे लेटेस्ट कैरेक्टर है। जब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी के कैरेक्टर्स खुद से बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये 360 आप किस तरह बना सकते हैं। इस पे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लेयर्स होंगी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट है। आपने एक कार्टून सीरीज़ बनानी है, पूरे कार्टून बनाने हैं टॉम एंड जेरी की तरह, आप हो सकता है 20 कैरेक्टर एक दफ़ा बना लें, उन्हीं से आप सारे काम करवा रहे होंगे, उनको भगा रहे होंगे, उनको टेढ़ा मेढ़ा कर रहे होंगे, उनको लड़ाई करवा रहे होंगे, उनको कुछ गेम्स खिला रहे होंगे। तो 20 कैरेक्टर आपकी एक सीरीज़ के लिए मोर देन एनफ। तो ये शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी इन 20 कैरेक्टर्स को फिर जो है वो जितने मर्जी आप कार्टून बनाना चाहें बना सकते हैं, उनके डायलॉग बुलवा सकते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। एनी हाउ, तो आज हमने कैरेक्टर्स की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में सीखा। तो
इसके बाद हमारी जितनी भी वीडियोस होंगी वो हम G3 कैरेक्टर्स के ऊपर ही काम कर रहे होंगे। G2 और G1 कैरेक्टर्स की हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो पुराने कैरेक्टर्स हैं, उनको जो है अभी कार्टून एनिमेटर वालों ने छोड़ दिया है। वो कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनको बनाना बहुत मुश्किल काम है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।